एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसे कि आप सभी को मैंने कल कराया था लर्निंग एंड टीचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें कि आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे उसी के 2 क्वेश्चंस की रिवीजन कराई थी और इसमें आप लोगों को रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की रिवीजन करा रही हूँ। इससे आप लोगों को क्या होगा कि लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी लास्ट टाइम रिवीजन थी वो हो जाएगी। जिसने अभी तक चेकआउट नहीं की है फर्स्ट वीडियो जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों को रिवीजन कराई थी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में लिंक है। इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा था कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। क्या होता है ये आपको बताना है कि फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है। एंड कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग क्या होता है, बेसिक है। आप लर्निंग समझ लीजिए, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से वो अफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। देखिए, हम ये इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। लर्निंग क्या होगा, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्लियर होने चाहिए, कितने टाइप्स की होती हैं और फैक्टर क्या होता है। अगर आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को, तो आप इजिली लिख सकते हैं। 16 मार्क्स में आ सकता है आप लोगों का ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है लर्निंग की, कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज से आप एक्वायर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज स्किल्स निकाल रहे हैं उसमें फॉर मेमोरी पर्पस, आप अपनी मेमोरी लगा रहे हैं उसमें कुछ समझने के लिए। अगर आपने कोई चीज लर्न की है तो उसमें आपकी जाहिर सी बात है आपका दिमाग यूज होगा। अब यूज हो रहा है और आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेमोरी क्या करती है, रिकॉल करती है, मीन्स याद करती है कि हम इस सिचुएशन में क्या चीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ की हम पूरे टाइम लर्न कर सकते हैं। acquiring knowledge and skills and having them readily available from memory so you can make sense of future problems and opportunities। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ये काम कर सकते हो, वहां आपको अपनी मेमोरी रिकॉल करनी है, वो आप पुट कर सकते हो। कोई फ्यूचर प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप अपनी मेमोरी लगा सकते हो। तो नॉलेज और स्किल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जहां से आप लोगों को ग्रैप हो वहां से कर लेनी चाहिए। लर्निंग का बेसिकली मतलब यही होता है। कितनी टाइप की लर्निंग्स होती हैं, 5 टाइप की लर्निंग्स होंगी। कॉग्निटिव लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। अब देखिए, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, रिकॉल करनी पड़ती है जब वो नेसेसरी हो, कि आपकी जो समझ है वो आप रिकॉल कर रहे हैं, आपके माइंड में जो है उसको रिकॉल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल लर्निंग भी कही जाती है। कॉग्निटिव लर्निंग का दूसरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल लर्निंग। Even learning anything is not possible without cognitive skill। अगर आपके पास कॉग्निटिव स्किल नहीं है तो आप लर्न नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास समझने की शक्ति नहीं है, मेमोराइज करने की शक्ति नहीं है, किसी चीज को इन्फॉर्म मतलब अपने अंदर ग्रैब करने की नहीं है, रिकॉल करने की नहीं है पावर उतनी, तो आपके लिए लर्निंग बहुत मुश्किल होने वाली है। Not the learning is linked to cognitive learning and it is very complex process, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब साइकोमोटर लर्निंग क्या होती है, जहां हम एक्शन करते हैं, मींस लर्न करते हैं, किसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट रोल अपने माइंड में सेट कर रहे हैं, मतलब कोई एक्शन हो रहा है और हम उसको देख रहे हैं। इट मींस एक्शन में जो लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्शन लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग। दिस लर्निंग विद आवर एक्शन, हाउ वी कैन लर्न एक्शंस। In this type of learning, our psychological play important role without mind. How we can see other and imitate and then refine those skills and finally learn some actions। अब आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जो क्या करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं वही सेम बच्चा कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक्शन लर्निंग होती है। कि बच्चा अगर आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से अपना हैंड मूव कर रहे हैं, कैसे आप लोग बोल रहे हैं, उसने एकदम समझा, इमिटेट किया और सामने वाले को रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, एक्शन लर्निंग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक बच्चे को अगर आप सामने बाइसिकल चलाना सिखा रहे हो, वो एक्शन हो गया, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया। इस तरीके के एक्शन लर्निंग को हम कहते हैं एक्शन लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अब ये एक्शन तभी पॉसिबल है जब बच्चे का उस लेवल तक का माइंड होगा, ब्रेन और बॉडी दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगी, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगी, तभी
रिस्पॉन्ड मिलता है हमें। इन इंस्टीट्यूशन वी लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू दिस टाइप ऑफ लर्निंग। हम क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन में, इस टाइप की प्रैक्टिकल लर्निंग्स को भी सीखते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में अब हम कई एग्जाम हाल जा रहे हैं, जैसे जहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, गेम सिखाई जाती हैं, तो उस तरीके की इंस्टीट्यूट में हमारी लर्निंग एनहांस होती है। वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, जिससे कि आप लोगों को और बेनिफिट मिल सके और मुझे भी एक बूस्टअप मिले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को एफर्ट्स की कदर है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग रिलेट्स विद दैट हाउ वी इंक्लूड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स, how we value learning, likes and dislike in learning, some behavior should not be done or not। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए हमें कैसा बिहेवियर किसके साथ करना है, कैसा बिहेवियर किसके साथ नहीं करना है, कहाँ अपने इमोशंस निकालने हैं, कहाँ नहीं निकालने हैं, क्या हमारी पसंद है, क्या हमारी नापसंद है, क्या चीज हम लाइक कर सकते हैं, किस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सब इसके इंक्लूड में ही आता है। अब आपके लिए कोई इंसान इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, अगर आपको वो कुछ बोल देता है तो इट मीन्स आप उसको पलट के आंसर दे रहे हो। इट मीन्स यहाँ आपका क्या आता है कि आपका बिहेवियर मैटर करता है कि आपको वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए टाइप्स क्या होते हैं लर्निंग की। रिसीविंग, क्या आप रिसीव कर रहे हो, इट मीन्स कि आप कितना सामने वाले से अटैचमेंट हो, अगर वो आप लोगों को कितना दे रहा है, मीन्स अपना आपको वो कितना दे रहा है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो और उसको बदले में आप क्या दे रहे हो। रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, उस इंसान की आप कदर कर रहे हो जो आप लोगों के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी चीज की वैल्यू है आप लोगों के माइंड में या नहीं है, वो चीज ऑर्गेनाइज करना, वो लर्न करना, समझना। आयोजन, अब आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी चीज की, आप कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी या कोई भी आप चीज ऑर्गेनाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन, अब इस तरीके की कैरेक्टराइजिंग हो जाती है जैसे कि इंटरलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग क्या होता है। He said that the concept is clear comparison and discrimination can be easy। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना, कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है गलत है, एक इंसान है सही है, तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये इंसान गलत है, ये काम नहीं कर रहा है, ये इसने गलत बोला है, तो वो आप कर सकते हो कंपैरिजन। लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आप कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है, तो वो कंसेप्ट आता है डिस्क्रिप्टिव लर्निंग के अंदर। एंड सेम प्रोसेस कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये सेम प्रोसीजर ही हम नॉलेज में रख के चलते हैं कि सामने वाला भी ये इसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा कंसेप्ट को। क्लियर। अब देखिए कॉग्निमेंट एंड कोलेटरल लर्निंग क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि आप बेसिक ह्यूमन बीइंग्स एंड अनकॉन्शियसली थ्रू और आवर एनवायरनमेंट, जो हम मतलब हमें पता नहीं होता है, हम अनकॉन्शियसली लर्न कर लेते हैं, माइंड में क्लिक हो जाता है, वो कहलाता है कोलेटरल लर्निंग। ठीक है, वी लर्न एटीट्यूड्स, वैल्यूज, लाइन्स एंड डिसलाइक्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सोसाइटी नियर अस इज ऑनेस्ट, लॉयल, सपोर्टिव, we will like them through unconsciously learning। अब आपके सामने या आपके पड़ोस में आपके साथ कोई ऐसा है, गर्ल है, बॉय है, जिससे आप बात कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत लॉयल है, या आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, मतलब उसको आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं आप ऐसा कर लो, आपको राय दे रहा है, आपको समझ दे रहा है कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर सकते हो, तो वो माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियसली आप लोग उसको लाइक करने लगते हो, पसंद करने लगते हो। नहीं वो इंसान अच्छा है, ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है, तो वो आप उसके अनकॉन्शियसली आप उसको लाइक करना शुरू कर देते हो। तो वो क्या कहलाता है, कोलैटरल लर्निंग, जिससे कि आपको पता नहीं होता है बट आप उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। सो इन क्लासरूम अदर फैक्टर्स आर also very important, how teacher behave with other students or staff or यूज वर्ड। और अनकॉन्शियसली ही आप टीचर, मान लीजिए एक टीचर है, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं आप लोगों से, आपकी गलती पे आपको समझा रहे हैं, एक इंसान को एक गलती तक एक हद तक समझाते हैं। ठीक है, अब आपने समझा दिया, अब आपको टीचर का बिहेवियर अनकॉन्शियसली कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्यों, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया,
उसी पल में एक टीचर आई और वो काफी टाइम से आप लोगों को समझा रही थी, आपको समझ में नहीं आया, उसने डांट दिया, तो माइंड ने क्या किया, अनकॉन्शियसली आप उसको डिसलाइक करने लगे कि नहीं वो गलत बोल रहा है, बजाय आपकी ही गलती हो कि आपको समझाया जा रहा है, बट माइंड ने क्या रिएक्ट किया, अनकॉन्शियसली आप उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसने आपको डांट दिया। तो वो एक अनकॉन्शियसली मेथड होता है जो माइंड रिएक्ट करता है, जिसमें कि चाहे वो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, जिस तरीके का आप सामने वाले से बिहेव कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो ये चीजें अनकॉन्शियसली होती हैं। तो वो किसके अंडर आती हैं? कोलैटरल लर्निंग के अंदर। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को? इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, फिटीग होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन, इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। अब ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को बेसिक है कि किस तरीके से आप अपना मतलब आप सराउंडिंग से कोरिलेट करोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी ब्रीफ दे देती हूँ आप लोगों को। देखिए, आपके आसपास जो भी घटना घट रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोसाइटी नियर अस इज नॉट सो सपोर्टिव, नॉट सो इंटेलिजेंट, नॉट सो मोटिवेटिंग, इट कैन बी लर्निंग डिस्टर्ब। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पढ़े लिखे होने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास नॉलेज होगी, डजंट मैटर, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं, हर वक्त नीचे खींचना कि नहीं नहीं नहीं, इस तरीके का, ये समझदार नहीं बन रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। जब उन्हें किसी चीज का पता नहीं है तो आपको वो मोटिवेट भी नहीं करेंगे, तो आपकी लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आता है और आप एक अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। उसको कहेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर इज अ मस्ट इन आवर डेली लाइफ, जस्ट बिकॉज कि आप अगर आपके पास एक अच्छा सर्वाइवल है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? जो मेंटली होता है, ठीक है। हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग। इफ द फिटीग द लर्निंग कैन बी डिस्टर्ब। अगर आप हर वक्त ही सुस्त सुस्त रहोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये आलस आ रहा है, तो आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपको खुद एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप 4 दिन भी एक रूम के अंदर बंद होके बैठ जाओगे, आपको बाहर का पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, तो उससे आप कुछ नया सीखोगे? नहीं सीखोगे। तो वो क्या हो जाएगा, आप अपना सोशलाइजेशन जो है, आपका जो बाहर सराउंडिंग है, आप जिससे मिलते हैं, वो आपका कट जाएगा और आप बिल्कुल अलग हो जाओगे। अलग हो जाओगे तो आप कुछ नया नहीं सीखोगे, माइंड रिलैक्स नहीं होगा, माइंड चेंज नहीं होगा और हर वक्त सुस्ती रहेगी बॉडी के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है इस चीज के अंदर। इफ वी आर हेल्दी वी कैन पार्टिसिपेट इन एवरी क्लास एक्टिविटी एंड एनहांस लर्निंग। अगर हम एक हेल्दी बॉडी है हमारी, हम मेंटली हेल्दी हैं और एक हेल्दी फिजिक हमारी है, हम सब कुछ बाहर जाके हमारा अच्छा सोशलाइजेशन है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो अनकॉन्शियसली हो, तो उसमें हमारा क्या होता है, लर्निंग एनहांस हो जाती है। मोटिवेशन, द वन हु गिव्स यू मोटिवेशन आपको जो दे रहा है, मीन्स आप ये करो, ये कर सकते हो, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपने कुछ अच्छा किया, मम्मी ने क्या कहा, आज तू अच्छे मार्क्स लाई है, तेरी मैं फेवरेट चीज बनाऊंगी, आपको एक मोटिवेशन मिल गया। आज पापा ने क्या कहा, आज तूने ये काम बहुत अच्छा किया है बेटा, तो पापा ने आपको पैसे निकाल के दे दिए या कोई चीज दिला दी, तो आपको एक लगा कि नहीं मुझे दोबारा करना है और जो एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने घर वालों के लिए बनाई है उसको और हाई लेके जाना है। तो वो एक मोटिवेशन जब आप लोगों को मिलता है, या स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टीचर्स आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो क्लास में खड़े होके क्लैपिंग करवाती हैं सबसे और टॉफीज देती हैं, गिफ्ट देती हैं। तो जो आप छोटे छोटे गोल्स होते हैं या कहीं जॉब कर रहे हो तो इंसेंटिव्स आप लोगों को बहुत ही मैटर करता है, रिवॉर्ड्स मैटर करते हैं, गोल अचीवमेंट करनी है आपको, तो ये क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वहां आप और ज्यादा दिल लगा के काम करते हो। क्लियर? इंटरेस्ट, सबसे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप मन लगा के उसमें काम करोगे और जल्दी सीख जाओगे, सारे काम आपको इजी लगने लगेंगे।
जिस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप पीछे हट जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर, एक जगह स्टिक होके रह जाओगे और लोगों का आपको सिर्फ और सिर्फ आप सुनते रहोगे हर किसी से। तो वो चीज ना करो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप अच्छे से करो, इंडिविजुअली आप अपना उस चीज के अंदर इतना घुस जाओ कि आप उसमें एक महारती हासिल कर सको, मीन्स आप उसमें एक प्रोफेशनली बन सको, अपना प्रोफेशन सेट कर सको। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप उसको अच्छे से कर सकते हो। एस्पेक्ट की अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। communication is the better option and it's a must option in this life, just because कि आप लोग क्या करते हैं कि अगर हम कम्युनिकेट ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस ही लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अपनी कहीं ना कहीं हम मेंटली ठीक नहीं हैं। तो जब तक आप क्लियरली आप नहीं सामने वाले को समझाओगे कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, तो वो चीज आपकी मैटर करती है। और लैंग्वेज स्किल बहुत जरूरी है, राइट प्लेस पे किस तरीके से आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, आप क्या सामने वाले को अपनी बॉडी से, अपनी फिजिक से सामने वाले को क्या लेसन दे रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मैटर है और बहुत बड़ी एडवांटेज मान लीजिए। अगर जिसको ये आता है तो वो लाइफ में कहीं भी फेल नहीं हो सकता। इमोशंस, अब इमोशंस को हम कैसे निकालते हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो हमारे माइंड से वो चीज उल्टी सीधी निकलने लगती है। और माइंड क्या करता है, इमोशनल चेंज अकरिंग इन आवर माइंड एंड बॉडी। जहां हमारी माइंड को गुस्सा आ रहा है तो हम रोने लगते हैं, कोई कोई होता है गुस्सा आता है निकालता है चीजें तोड़ने लगता है, कोई होता है जब बहुत ज्यादा गुस्सा है, परेशान है, रोना शुरू कर देता है, कोई होता है फ्रस्ट्रेट होता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। तो वो चीज हमारी लाइफ में इंटरेक्ट करती है और हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके की हो जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, जहां हमारा आईक्यू टेस्ट चेक किया जाता है कि बच्चा किस लेवल तक का है। मीन्स अब ये देखिए कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं आगे पढ़ पाते हैं या उनमें मेंटली इतना दिमाग नहीं होता है, वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं, मीन्स वो मेंटली स्टेबल नहीं है। बेशक वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपना सारी चीजें कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, मतलब घूमना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे है जैसे रील्स बनाना चाहते हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उनमें इतनी समझ नहीं है कि अपना इंपॉर्टेंट रोल लाइफ में किस तरीके से मेंटेन करना है। आईक्यू मैटर करता है आप लोगों का कि आईक्यू आप लोगों का कितना है, लर्निंग डिसेबिलिटी कितनी है, सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप मेंटली अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। क्लियर हुआ। इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जस्ट हम इंटेलिजेंस कैसे नाप सकते हैं आप लोगों की, या हमारी की आईक्यू मैटर, आईक्यू किस लेवल का है, कौन सी प्रॉब्लम में आप कैसे सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है, वो चीज मैटर करता है आप लोगों का इंटेलिजेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं लर्निंग के। अब लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें लर्न करना आता है, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, अपना एक स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से रिचर क्लास, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना एक सोशली इन्वायरमेंट, अपना एक सोशली छाप जिसे कहते हैं कि सामने वाला कहे कि वो इंसान अच्छा है, एक सोशली इंप्रेशन हम छोड़ते हैं। लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज है जिससे कि हम स्टेप अब आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम लर्न कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ना खुद हमारे अंदर आता रहता है कि जब हम लर्न करना, आप ये देखिए कि अगर आप एक रूम में बंद हैं तो आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आ जाएगा वर्ड। अगर आप लर्न करते रहेंगे, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली इतनी सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं माइंड में, तो वो क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अब अपना ग्रोथ को डेवलप करने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई चीज लर्न कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपकी वेल्थ बढ़ रही है, मीन्स अर्निंग बढ़ रही है, घर का खर्चा जो आप बोल सकते हो वो बढ़ रहा है आप लोगों का। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट टू अचीविंग योर गोल्स। अब लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लर्न नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं जा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में।
लर्निंग हमारी लाइफ में हमें हैप्पी बनाता है। हैप्पी हम कब होते हैं? जब हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स मिक्स्ड हैं। पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है हमारी, प्रोफेशनली डेवलप होते हैं हम कि हमें ये चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल स्किल तक जाएं क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। और हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। जब हम एक चीज़ को प्रोफेशनली लर्न कर लेते हैं तो लीडरशिप आ ही जाएगी। तो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिक्स्ड हैं आपस में। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग होता है जो अभी हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो हम अभी कर रहे हैं वो है ई लर्निंग। मीन्स इंटरनेट लर्निंग है कि आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कोई चीज़ पढ़ रहे हैं क्लास में, चाहे वो अभी कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है जजमेंट दे रहे हैं लास्ट में, जैसे कि आप सारी चीज इवैल्यूएट कर ली और उसका फाइनल रिजल्ट टीचर दे रही है, इट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दोनों होते हैं। इंप्रूव कराया जाता है, टीचर इंप्रूव कराती है लर्नर का, उसकी टीचिंग स्किल्स अपने आप की इंप्रूव करती है। जहां स्टूडेंट बताता है कि मैम ये चीज गलत है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो टीचर अलग से समझाती है। और लर्नर्स क्या होते हैं? टीचिंग जो टीचर्स होते हैं उनका जैसे रिपोर्ट कार्ड दे रही है, सारा ओवरऑल एग्जाम्स लिए और उसका एक रिजल्ट दिया, जजमेंट दिया, तो उसको हम कहाँ बच्चा लैक कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इवैल्यूएशन के 3 पार्ट्स होते हैं, सबमेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। अब इसका मतलब नाम से ही पता चल जाएगा आपको। सबमेटिव होता है इट टेक प्लेस दैट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में क्लास में बोल दिया गया है कि आपके एग्जाम्स हैं, मिड फाइनल टेस्ट है, मिड टर्म्स हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। अब फॉर्मेटिव क्या होता है? इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ एंड टीचर्स। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? कंटिन्यूस फीडबैक। कहाँ टीचर लैग कर रही है? अब आपने देखा होगा कहीं पर जैसे टीचर है तो एक टीचर से भी जो एक आगे का लेवल होता है, जैसे वाइस प्रिंसिपल्स होती हैं, कभी क्लास में आ जाती हैं और टीचर का देखने लगती हैं कैसा पढ़ा रही है। अगर टीचर वाइस प्रिंसिपल को लग रहा है कि टीचर गलत दे रही है या मतलब वो यहाँ लैग कर रही है या स्टूडेंट्स को नहीं संभाल पा रही है, तो वो उन्हें फीडबैक देती है। वहाँ टीचर इंक्रीज करती है, अपना गलती को सुधारती है। अब टीचर क्या करती है? स्टूडेंट को सुधारती है, मीन्स उनको फीडबैक देती है, रिपोर्ट कार्ड देती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखती है, वो चीज हो गई। डायग्नोस करना होगी कि कहाँ टीचर गलती कर रही है और कहाँ स्टूडेंट गलती कर रहा है, उन गलतियों को सुधारना, गलती को सारी निकालना और उसको इम्प्लीमेंट करना कि ये बच्चा ऐसे नहीं पढ़ रहा है। ये यहाँ क्लास में एक 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्प्ले से ही पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लास से ही पढ़ेंगे, तो वो चीज़ इम्प्लाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ 40% बच्चे हैं नालायक हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनकी स्ट्रैटेजीज इम्प्लाई करते हैं। तो उनके रेमेडीज को ढूंढना, गलत हो रहा है तो उसको रेमेडी को ढूंढ के उसको पॉजिटिव वे में करना, उसको डायग्नोस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको सारी क्वेश्चन, सारे आपका लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताओ, अगर कुछ होगा तो मैं आपको कमेंट जरूर कर दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लाऊंगी कंटेम्प्रेरी एंड फिर आपका जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे आपको मेरी डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट